असुर की माया कर दी नाश। जब लक्ष्मण जी आए तो देखा ये बहुत माया की शक्ति दिखा रहा है और इसमें सब हमारी सेना परेशान है, तो ऐसा करे सबसे पहले इसकी माया शांत करें। तो लक्ष्मण जी आए, इन्होंने बाण चलाया जिसके द्वारा एक ही बाण से वो मेघनाथ की माया सारी शांत हो गई। आज जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को देखा जो युद्ध करने आए हुए हैं, आज बड़ी जोर से हंसने लगा मेघनाथ लक्ष्मण को देख करके। अरे वाह, आज तो एक बच्चा भी युद्ध करने आ गया युद्ध के मैदान में। लेकिन ये बच्चे, ये तो युद्ध स्थल वीरों का है, बच्चों के खेल का मैदान नहीं है। जब ये कहा तो लक्ष्मण ने कहा हमको भी पता है बच्चों के खेल का मैदान नहीं, युद्ध स्थल है और युद्ध में कोई किसी को बख्शता नहीं है, कोई किसी को रियायत नहीं करता युद्ध में। अरे भाई, युद्ध में दया वाला सिस्टम कोई होता नहीं है। या पास हर कोई सोचता है मेरी जीत हो। लक्ष्मण बोले मेरे को भी पता है और हम लोग रघुवंशी हैं, ये बात नहीं कही दब सकता है जो बल रखता है पुष्प पर। कहीं नहीं दब सकता है जो बल रखता है मुझको का। रघुवंश आंच का पूरा है, कर देगा दुष्टासुरों का। लक्ष्मण ने कहा हम लोग नहीं झुक सकते हैं, हम लोग रघुवंशी हैं, हम लोग अपनी आन और बात के पूरे हैं और हम युद्ध करने आए हैं। हे वीर योद्धा, मेरे से युद्ध कर। मैं भी समझता हूँ ये बच्चों के खेल का मैदान नहीं है। अब तो महाराज मेघनाथ क्रोध में आया कि ये भाई अब तो इसे बच्चा समझ रहे, इसे देख के दया आ रही, लेकिन ये बातें तो बड़ों की तरह कर रहा है। ए बच्चे, अब तो मेरे बाण से बच नहीं सकता, तूने मेरा नाम नहीं सुना। मैं वो मेघनाथ हूँ जिसने इंद्रलोक को जीत रखा है। मेरे भय से, मेरे नाम से लोग कांपते हैं। अब इधर से कहा देख ली मेरी माया। अब मेघनाथ ये लक्ष्मण के ऊपर बाण चला रहा है। अब लक्ष्मण भी भाई कोई साधारण तो है नहीं, ये शेष के अवतारी है। लक्ष्मण जी शेष के अवतारी, मेघनाथ भी साधारण नहीं, लक्ष्मण भी साधारण नहीं। वो उधर से बाण चला रहे, वो उधर से बाण चला रहे, बाण चल रहा है। दोनों वीर योद्धा हैं। अब दोनों वीर योद्धाओं में देखो बड़ा घमसान युद्ध हो रहा है, कोई साधारण युद्ध नहीं हो रहा है। दोनों वीर योद्धाओं में घमसान युद्ध हो रहा, क्योंकि कोई दोनों में से तो कोई साधारण नहीं है और ना तो इन दोनों की पत्नी साधारण है। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना पतिव्रता है और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो सब कुछ त्याग किए पति का ध्यान कर रही है। तो वीर योद्धाओं में जो युद्ध हो रहा है लक्ष्मण मेघनाथ में, वो लक्ष्मण मेघनाथ में नहीं, वो दो पतिव्रता नारी सुलोचना और उर्मिला में युद्ध हो रहा है। तभी तो कहते पतिव्रता नारी क्या नहीं कर सकती। बड़ा घमसान मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध हो रहा है। कैसे? मुझकने लातन दातन काटे, कपि जय सील मारी मुझे डांटे। पूरी
मेघनाद में कोई किसी से कम नहीं है। एक से एक बाण पे बाण चलाए जा रहे, जिनकी आवाज सुन करके लोग डर रहे, भयभीत हो रहे। देवी देवता इस युद्ध को देख रहे, आपस में बातें कर रहे, भगवान ने जाने अब क्या हो। दोनों तो एक जैसे क्रोधी क्रोधी भिड़े हुए हैं, दोनों की पत्नी पतिव्रता है। तो लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध इतना विकराल हो रहा है, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। लोग कान नहीं दे रहे हैं, जैसे बाण चलाए जा रहे हैं। और इधर बादलों की सेना राक्षसों की सेना में युद्ध हो रहा, सब मुट्ठियों में लेते खाते जा रहे हैं, मुट्ठियों में लेते खाते जा रहे हैं। किसी का धड़ ही चल रहा है पृथ्वी पर, नीचे का धड़, तो किसी का वो ऊपर वाला सर ही रुंड ही भाग रहा है। मारू मारू धरु 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 मारू, शीश तोड़ी गई भुजा उपारू। किसी का सर कटा पड़ा, किसी का धड़ कटा पड़ा, किसी की भुजाएं कटी पड़ी है। बड़ा भयानक मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध हो रहा है, वर्णन दिया गया है। दो वीरों में छिड़ी लड़ाई, काले बादल के मगरा, एक तरफ लक्ष्मण बलधारी, तुझे मेघनाद कहलाए, सर सरवार चले अंबर में, कांपे धरती थर्राए, बादल गरजे बिजली तड़के, सुरवीर है छत्ते खाए, छलकी नाहे मेघनाद में, कहीं छुपे कहीं निकले जाए, सुमिरन कर कहो शस्त्र उठाते, और लक्ष्मण पे दिया जलाए, ब्रह्मा कब गए शंकर कब गए, धरती माता गई थर्राए, ब्रह्मा कब गए शंकर कब गए। ब्रह्मा कब गए शंकर कब गए, धरती माता गई थर्राए, रोक सका ना कोई शक्ति को, शक्ति लगी लचक के लाए, बाण सहारा गया लखन से, रण में गिरे हैं मूर्छा खाए, मेघनाद रावण का बेटा, मन में भूला नहीं समाए, हाहाकार मची भीड़ों में, सारी सेना गई थर्राए, एक से एक योद्धा लक्ष्मण को, अपने बल से रहे उठाए, लक्ष्मण से नाग अवतारी, तट से बस होने को लाए, लक्ष्मण से नाग अवतारी। दो वीरों में छिड़ी लड़ाई, काले बादल के मगराए, एक तरफ लक्ष्मण बलधारी, तुझे शेष नाग कहलाए, सर सरवार चले अंबर में, बाण चले धरती थर्राए, बादल गरजे बिजली तड़के, शूरवीर है छन्ने खाए। तब मेघनाथ ने जब देखा हमारे बाण निष्फल हो रहे हैं, सिर्फ एक शक्ति बाण रह गया, छलकी ना है मेघनाद ने, कहीं छुपे कहीं आए जाए, सुमिरन कर प्रभु शस्त्र उठाते, और लक्ष्मण पे गई चलाए, शक्तिवान ब्रह्मा कप गए शंकर कप गए। जब लक्ष्मण के ऊपर शक्तिवान मेघनाथ ने चलाया, शक्ति का प्रयोग किया वीर घातनी का, तो ब्रह्मा कप गए शंकर कप गए, धरती माता गई थर्राए, रोक सका ना कोई शक्ति को, शक्ति लगी लखन के आए, बाण सहाना गया लखन से, रग में गिरे है मूर्छा खाए, मेघनाद रावण का बेटा। तो शक्ति मार दी लक्ष्मण के मेघनाद ने, बड़ा खुश है, मन में भूला नहीं समाए, बड़ा खुश है कि मैंने शक्ति मार दी। और इधर आहाकार मचा हुआ जब लक्ष्मण के शक्ति लग गई, तभी ये लक्ष्मण को उठाने आया कि पिताजी के पास ले चलेंगे, पिताजी हमारे देखेंगे बड़े खुश हो जाएंगे कि चलो तू शक्ति मान के तो आ गया। इसीलिए लक्ष्मण को उठाने की कोशिश कर रहा है मेघनाथ जब लक्ष्मण के शक्ति लग गई। लेकिन लक्ष्मण शेष नाग अवतारी, टस से मस होने को नाए, लक्ष्मण शेष नाग अवतारी। लक्ष्मण शेष के अवतारी है।
मेघनाथ ने उठाने की कोशिश की, बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं लक्ष्मण। और उसी समय हनुमान जी महाराज आ गए। जब देखा कि लक्ष्मण की शक्ति लग गई, मेघनाथ उठा करके इनको लंका ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय बजरंगबली ने मारी अपनी लात घुमाए, पड़ गए उसके जान के लाले। सूरवीर है छन्ने खाए, पड़ गए उसके जान के लाले। तो हनुमान जी महाराज के अंदर तो बल है ही भाई। आए, देखा ये उठा रहा लक्ष्मण, उसने मारा पीछे से गदा, मारी लात। जब मेघनाथ जाकर के 10 फुट आगे गिरा, और तब हनुमान जी ने क्या किया, फूल समान उठा लक्ष्मण को पास राम के लाए उठाए। फूल के समान लक्ष्मण को उठा लिया हनुमान जी ने, और राम जी के पास ले आए। भगवान राम ने जब लक्ष्मण के शक्ति लगी हुई देखी, राम जी को जब पता चला, अरे भगवान राम जी बड़े अधीर हो गए, परेशान होने लगे, आंखों में आंसू आ गए, धारा बह रही। अरे ये क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मेरा लक्ष्मण युद्ध करने गया, मेरे लक्ष्मण की शक्ति भाग लगा दिया मेघनाथ ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा तो लक्ष्मण कभी भी युद्ध में हारा नहीं, हमेशा जीता है, और आज मेरे लक्ष्मण की ये हालत, ऐसा हो नहीं सकता। ये कैसे हुआ? राम जी बुलकार रहे, लक्ष्मण मेरे भाई लक्ष्मण, आंखें खोलो। राम जी बड़े परेशान, रो रहे हैं, आंखों से धारा निकल रही है आंसू की। बालों की सेना रो रही है, युद्ध विराम हो गया। मेघनाथ राक्षसों को लेकर लंका में आ गया, पिता को बताया, रावण बड़ा खुश, नगाड़े बजवा दिए मेघनाथ के नाम के। अब रामादल की थोड़ी हालत देखो, सब उदास, सब रो रहे, सबकी आंखों में आंसू। राम जी रामानल में बैठे हैं, लक्ष्मण का सर अपनी गोद में रखे। ए लक्ष्मण, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हें शक्ति लग गई मेघनाथ के द्वारा, क्या हो गया भाई तुम्हें? तुमने कभी भी मेरे को ऐसा समय नहीं दिखाया, इसलिए मुझे भरोसा था, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी युद्ध करने के लिए, और आज उसके आगे तुम हार गए। आज लक्ष्मण मैं तुम्हें इस अवस्था में देख रहा हूँ। राम जी रो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। भगवान के चक्कर में हर कोई रो रहा है, भगवान रोए दुनिया खुश हो, सब रो रहे हैं। और जब मेरे भगवान रोए, प्रभु के जीवन में दुख आया, तो हम और आप कौन सी चीज है? राम जी ने रोना बंद नहीं किया, रोते जा रहे। भाई है, भाई प्यारा भाई होता है। फिर लक्ष्मण जी तो साथ हमेशा रहे, शुरुआत से साथ रहे। अब राम जी सोच रहे, लक्ष्मण बोलो, कुछ तो बोलो मेरे भाई, तुम क्यों मुझे पागल कर रहे हो? लक्ष्मण क्यों मेरे साथ दुख दे रहे हो, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? लक्ष्मण मैं जानता तो मैं नहीं भेजता। लक्ष्मण एक बार मेरे भाई मेरे से बात कर ले, एक बार तो बोल। उठ मेरे भाई भाई, उठ मेरे वीर रे, इतना बता दे भैया, कहाँ लागती रे। मेरे भाई भाई, उठ मेरे वीर रे, इतना बता दे भैया, कहाँ लागती रे। आगे पीछे सब बात सोच रहे हैं, मेरे प्रभु रो रहे। आज देवताओं की आंखों में आंसू है, वो अपने भगवान के रोते हुए नहीं देख पाए। मेरे राघव जी देखो कितना परेशान है लक्ष्मण के शक्ति लगने के बाद। हे भैया, तेरे बिना भैया घर कैसे जाऊंगा, तेरे बिना भैया
बताऊंगा। माता जी पूछेंगी तो हाल क्या बताऊंगा। भैया हम तुम्हें लेके आए थे साथ में अयोध्या से। तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा था, सुमित्रा भैया ने, पिता तुम्हारी राम, सीता तुम्हारी माँ, उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं के साथ रहो, कष्ट होने देना उन लोगों को किसी प्रकार का मत। और भैया मैं बिना तुम्हारे जाऊंगा तो भैया सुमित्रा पूछेगी, तुम्हारी पत्नी उर्मिला पूछेगी, तुम्हें क्या जवाब दूंगा? तुम तो मेरे साथ रहे हो। लक्ष्मण तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। एक बार मेरे भाई बोल दे, उठत कलेजे में हो, उठत कलेजे में भैया मेरे पीर रे, इतना बता दे भैया कहाँ लगा तीर रे। मेरे भाई भाई उठ मेरे वीर रे, इतना बता दे भैया कहाँ लगती। हे मेरे भैया एक बात तो बताओ, कहाँ तीर लगा है? सब रो रहे हैं, भगवान को समझा रहे हैं, प्रभु चिंता ना करो, लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। नहीं, मेरा लक्ष्मण बोल नहीं रहा है। अब हमें लग रहा है कभी भी लक्ष्मण हमारा बोलेगा नहीं हमसे। अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया मैं तो वो दिखाने वाला नहीं रह जाऊंगा। जब जाएंगे यहाँ से तो मैया पूछेगी मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा इसकी पत्नी गौरी से, क्या जवाब दूंगा? हाय लक्ष्मण, अगर हम जानते कि तुम ऐसी अवस्था में आओगे तो मैं तुम्हें युद्ध करने नहीं भेजता। लक्ष्मण तुमने क्या किया? लक्ष्मण कहाँ चली गई तुम्हारी माया? लक्ष्मण आज तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। लोग कहेंगे देखो तो राम ने नारी के खातिर भाई का त्याग कर दिया। तुम मेरे साथ आए, तुमने मेरा साथ दिया और अब तो तुम जा रही हो, हमें सीता मिल भी नहीं पाएगी। तो क्या हाँ वो सब अलग अलग हो जाएंगे? सीता वहाँ, तुम ऐसी अवस्था में, तुम मुझे छोड़ के लक्ष्मण मत जाओ। भले सीता ना मिले लेकिन लक्ष्मण तुम ना छोड़ो, क्योंकि दुनिया में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लोग यही कहेंगे राम ने भाई का त्याग कर दिया नारी के खातिर। हे मेरे भाई बोल तो, एक बार लक्ष्मण बोलो। मेरा इतना सुंदर भाई, हमारी और लक्ष्मण की जोड़ी थी, आज मेरे से दूर हो रही। राम जी रो रहे, हो मेरी बिछड़ गई जोड़ी भैया बिना, मेरी बिछड़ गई जोड़ी भैया बिना, भैया रे भैया रे भैया रे, हो तेरी बिछड़ गई जोड़ी भैया बिना, मेरी बिछड़ गई जोड़ी भैया बिना, भैया रे भैया रे भैया रे भैया रे।
बिना तेरे खेल किसी के समझना दुख बनाते हैं बिनाते आज राम जी मेरे बहुत परेशान है, रो रहे हैं। भगवान को इतनी दुखित अवस्था में जब देखा, भक्तराज विभीषण ने वानरों की सेना में रो रहे हैं, भगवान को धैर्य दे रहे। भगवान को बिल्कुल धैर्य नहीं हो रहा, फूट फूट के मेरे राघव रो रहे हैं। क्या भगवान की माया है। महलों में रहने वाले राजकुमार नारायण भगवान आज भाई के शक्ति लगने के कारण कितना परेशान हो रहे हैं। भगवान कहते हैं शक्ति लगी ये टेंशन नहीं है, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो लोग भला बुरा मेरे को बोलेंगे, क्योंकि सीता का हरण हो गया और लक्ष्मण उसी में मेरा साथ दे रहे थे, मेघनाथ से युद्ध करने गए थे। आज राम जी को रोते हुए विभीषण ने देखा, कहा प्रभु रो मत, हम आपको एक उपाय बताते हैं, अगर वो कर लिया जाए तो लक्ष्मण जी बच सकते हैं, सब पता चल जाएगा इन्हें कितनी बीमारी है, क्या हो गया। भगवान बोले तो फिर शांत क्यों, भक्तराज बताओ विभीषण। तो विभीषण ने कहा प्रभु कि लंका में सचमुचे, लंका में एक सुशेर वेद विख्यात नाम का है अपने। लंका में एक सुशेर वेद विख्यात नाम का है अपने, औषधि रूप जानता है, किस भाग करो वरण उनके। भगवान की जय हो। कहा प्रभु लंका में एक सुखेर वेद है जो हर किसी की बीमारी का इलाज बहुत अच्छा जानता है, अगर वो आ जाए तो सब बता देगा कि लक्ष्मण को कितनी चोट है, जीवित होएंगे या नहीं होएंगे, और उसके बस का होगा तो लक्ष्मण को वो जीवित कर देगा। अब भगवान बोले लंका में वेद है तो वहां से यहाँ पर कैसे लाया जाए उसे, क्यों? क्योंकि वो तो